हम लोग क्या पागल हैं? इधर लाइन में खड़े रहकर पानी भरते हैं और आप महारानी की तरह आकर बीच में घुसकर पानी भरकर चली जाती हैं। ये जबरदस्ती अब नहीं चलेगी। चलो हटो यहाँ से। चल नहीं जाती। क्या क्या करेगी तू? देखती हूँ कौन हटाता है मुझे। हाँ? अरे सविता ताई छोड़ ना, क्या तू भी कुछ भी कड़वाहट उगलती रहती है। चल मुंह खोल, मिठाई खा। लेकिन किस खुशी में? मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे आज तो मैं सारे चाल वालों को मिठाई बांटूंगी। चल चल खोल खोल खाना। अरे विदुला काकी, तुम भी ना दादी बनने की खुशी हमारे साथ बांटो ना। इन्हें मिठाई खिलाने से क्या फायदा? ये कहाँ जानती है दादी का मतलब। ये ज्यादा नाटक मत करा। हाँ बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी? सच बोलने के लिए किसी के बाप से डरते हैं क्या? और आप जैसी औरत जो खुद दादी बनने पर खुशी महसूस नहीं कर पाई, दूसरे की खुशी में क्या शामिल होगी? तू ज्यादा बात मत कर, तेरी जुबान खींच के तेरे हाथ में दूंगी। किस किस का जबान खींचकर हाथ में रखेगी? आपके बारे में तो हर कोई बोलता है। आपने अर्चना जैसी अच्छी बहू को घर से धक्के मार कर निकाल दिया था, ये जानते हुए भी कि वो बेचारी माँ बनने वाली है। तुम जैसी औरत से किसी प्यार मोहब्बत की उम्मीद रखना पाप है। तुम ना किसी रिश्ते को समझती हो और ना उसकी अहमियत को। अरे बस भी करो तुम लोग, क्यों बेचारी को परेशान कर रही हो? तुम लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता इन्हें परेशान करने का। और इस उम्र में भी वो एक अच्छी दादी साबित हो चुकी है। देखो ना, अपने पोते सचिन को कितने प्यार से रखती है, कितने अच्छे से उसकी देखभाल करती है। और तुम लोग होके बस ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहती हो। अरे वो तो उनकी मजबूरी है, वरना लोग उन्हें ताने देकर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। सचिन मेरा पोता है, मैं उसको प्यार से देखूं या मजबूरन देखूं? तू कौन होती है बोलने वाली? हाँ, यही तो बुराई है आप में। आपको किसी की सही बात भी गलत लगती है और आपको कोई आपके भले के लिए समझाए तो सुनती नहीं। बस इससे झगड़ना, उससे झगड़ना, इससे बहुत सुकून मिलता है ना आपको। सारी जिंदगी झगड़ों में बीत गई। गैर तो गैर, अपने भी साथ छोड़कर चले गए, फिर भी मन नहीं भरता। अरे लोगों को तो 1000 मन्नतें मांगने के बाद भी ऐसा बेटा नहीं मिलेगा जो आपको मिला है। 7 जन्म तक दुआएं मांगने के बाद भी ऐसी बहू नहीं मिलती जो आपको मिली है। लेकिन आप तो अपने प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उनकी सच्चाई, उनकी अच्छाई, उनका प्यार कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज बहुत खुश हो ना अकेली होकर? जिस दिन बुढ़ापा आएगा ना, जब आपका शरीर आपका ये साथ छोड़ देगा ना, तब पता चलेगा। सहारे की जरूरत पड़ेगी तब पता चलेगा। अरे रोगी, तड़पोगी, लेकिन सामने से ऐसे हाथ देने वाला कोई नहीं आएगा। सविता ताई बुढ़ापे में और मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। अगर आज बहू बेटे होते तो आपको इस उम्र में पानी भरने की नौबत नहीं आती। लेकिन आप जैसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। चलिए उठाइए बाल्टी और निकलिए यहाँ से। हाँ जा रही हूँ। तुझे थोड़ी ही ना कहने वाली बर्तन उठाने के लिए। आई बड़ी अक्कल सिखाने वाली। म्हणतात ना, स्वतःच ठेवावं झाकून नि लोकांचं पाव वाकून। ए मीरा, माझी जरा बाल्टी भर ना, मला मुलाला घेऊन जायचं शाळेमध्ये। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, आगे जाके पहले पानी भर लो। थैंक यू, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं मैनेज कर लूंगी। आप चलिए। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें यहाँ? नहीं आई हो क्या? हाँ, बस 2-3 दिन पहले ही आई हूँ। यहाँ किसके साथ रहती हो? जी, मैं और मेरे पति, हम दोनों हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा भारी काम नहीं करने को। मानव आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। मैं घर पे बैठे बैठे क्या करूँ? मैं बैठे बैठे आराम करोगी। आज से अभी से ये सब काम नहीं करोगी। चलो। मानव, लेकिन आपको काम पे भी तो जाना होगा ना, आप रहने दीजिए। मैं कोई भी काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो उधर छाव में खड़ी रहो। मानव, आओ, यहाँ खड़ी रहो, मैं पानी भर के लाता हूँ।
आई, ये पानी गे। तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? देख, अब तक तो वर्षुताई ठीक हो गई होगी। सतीश जी जो है ना उसके साथ। अरे लेकिन परेशानी तो होगी ना। जब से ये एडॉप्शन वाली बात हुई है, मेरी और वर्षा की कुछ बात ही नहीं हुई है। बच्चे को लेकर उसके अंदर एक उम्मीद जगी थी, वो भी टूट गई। पता नहीं उसने ये सदमा कैसे सहा होगा, वो किस हालत में होगी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तू एक काम कर, तू फोन ला कर दे, मैं अभी उससे बात करती। एक वर्षुताई आई, देख वर्षुताई खुद आ गई। अब कर ले उससे जितनी चाहिए उतनी बात। कैसी है वर्षा तू? मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। मैं यहाँ तेरी चिंता कर रही हूँ और तूने एक फोन भी नहीं किया। आई चिंता मत कर। दरअसल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था मेरा, इसलिए फोन नहीं किया। अच्छा चल बैठ। आप लोग बैठो, मैं इसके लिए पानी लाती हूँ। क्यों टेंशन ले रही है? हम सब है ना तेरे साथ। सब नहीं विशु, सब में से एक इंसान का साथ मैंने छोड़ दिया है। मतलब भाई, मैंने अर्चुताई के साथ मेरा रिश्ता तोड़ दिया है। ये क्या कह रही है? पागल हो गई है तू? हाँ, पागल हो गई हूं मैं। तू जानती भी है मेरे साथ क्या हुआ है? नहीं ना? मैं बताती हूँ तुझे। बीच सड़क पर सारे लोगों के सामने मानव जीजू ने मुझे थप्पड़ मारा। और जिस इंसान का इतना इंसल्ट हो जाता है, वो पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? बहनी से पूछो ना, उन्होंने बताया नहीं आपको? अरे इतना कुछ हुआ, मंजू ने हमें कुछ नहीं बताया। आई, वो मैं आपको बताने वाली थी, सोचा भी कि बता दूं, लेकिन आप पहले से इतनी परेशान थी, मैंने सोचा कि ये सब बता के आपको और परेशान क्यों करूं, बस इसीलिए। लेकिन आई, वर्षु जो भी कह रही है ना, वो बिल्कुल सही है। मानव ने बहुत ही गलत किया इसके साथ। लेकिन अर्चुताई ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ बोला भी नहीं मानो जीजू को। अरे वो तो उल्टा वर्षु को समझाने लगी। हाँ, वो क्यों कुछ बोलेगी उन्हें? वो तो उन्हें भगवान समझती है ना। उसे ऐसा लगता है कि वो जो भी करते हैं ना, वो सब सही करते हैं। प्यार अंधा होता है, मैंने सुना है, लेकिन इतना अंधा? आई, तूने अच्छा किया अर्चुताई के साथ रिश्ता तोड़ के। वैशु चुप कर। आई, क्या गलत कहा है मैंने? तू ही बता ना। मानू जीजू का ये बर्ताव ठीक है क्या? अभी तो वो अनाथ आश्रम वाली बात से ताई संभल भी नहीं पाई है, और उस पर मानू जीजू ने उसे इस तरह थप्पड़ मार दिया। लेकिन मानव ऐसा नहीं कर सकता। वर्षा ने गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा। तू मुझे बता वर्षा, क्या हुआ था? आई, तुझे भी ऐसा ही लग रहा है? छोड़, जाने दे। मुझे किसी से कोई सफाई नहीं देनी। मैंने अपना ताई से रिश्ता तोड़ दिया है, मेरे लिए उतना ही काफी है। देखो, तुम तीनों का रिश्ता मेरी वजह से जुड़ा हुआ है, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा रिश्ता टूट ही नहीं सकता। मैं काम करती हूँ, मैं अर्चू को यहाँ बुलाती हूँ। जब तक कोई फैसला नहीं होता, कोई कहीं नहीं जाएगा। हेलो अर्चू। अर्चू, तू अभी यहाँ आ जा। आई, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? सब ठीक है ना? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। तो अभी यहाँ चलिए। आई, मुझे ताई से कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। मैंने तुझे कहा ना, जब तक अर्चू यहाँ नहीं आती, कोई फैसला नहीं होता, तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आई, ये आई भी ना खामखा बीच में आ गई। अरे सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, अब कहीं आई की बात मानकर ये तीनों आपस में सुलह न कर ले, वरना मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा।